तो फाइनली हम नेक्स्ट ऑथ की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब अभी संशय में जंप कर रहे हैं। पिछले पहले हम प्रॉब्लम समझे तो हम जंप कर, अब तुमसे पूछी जा सकती है वो चीज, अगर किसी इंटरव्यू में पूछने मतलब आ जाए पूछने पे, तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। लेकिन यहाँ से हम ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट अपना चालू करें, ठीक है? तो फिर देखिए आप, अ, हाँ, तो सबसे पहले नेक्स्ट ऑथ क्या होता है, आई थिंक सब मैं बता दिया कि ओपन सोर्स ऑथेंटिकेशन सोल्यूशन फॉर नेक्स्ट जैसे एप्लीकेशन, है ना? कई सारी चीजें होती हैं, जैसे क्लर्क होता है, वो सब चीजें। जैसे क्लर्क एक है, इसका अल्टरनेटिव हम वो भी चाहे तो यूज कर सकते हैं, ठीक? डिजाइन टू वर्क विद मेनी और सर्विसेज सपोर्ट, जो इन सबको, जितने भी सब प्रोटोकॉल होते हैं सबको सपोर्ट करता है, ठीक? जाके मैं बोला फिर से एक बार पढ़ने की कोशिश करना कि क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, कैसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो काम कैसे करते हैं प्रोटोकॉल। नेक्स्ट और एक लाइब्रेरी है, उसमें अंतर क्या है, ठीक? built-in support for many popular sign-in services like Google, GitHub, Facebook, Notion, Atlassian, अलग अलग सपोर्ट्स, ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, हाँ, टू वे फेस वाली चीजें भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक? हाँ, बैकएंड पे असर नहीं पड़ता। जेसन वेब टोकन एंड डेटाबेस सेशंस काम करता है। डिजाइन फॉर सर्वरलेस बट एन रन एनीवेयर, जैसे एडब्ल्यूएस की जो लैम्डा फंक्शंस होते हैं वहां पे भी रन कर सकता है। हर एक चीज मतलब, ये था इसका इंट्रो वाला पार्ट, है ना? जाके इस पर और अच्छे से तुम पढ़ सकते हो अगर पढ़ने का मन है तो, ठीक है? कंट्रीब्यूटर को थैंक्स बोल देना। फिर अभी जाके उनको डाउट पूछ रहे हैं, जा देते हैं मतलब कोई लोग को। मैंने पूछा है कई बार। देखो, फिर अपन आते हैं वीएस कोड पे कि क्या क्या किया मैंने इधर। देखो, सबसे पहले जो पुराना था पूरा वो एपीआई यूपीआई वाला फोल्डर, वो सब मैंने क्या कर दिया, उसको हटा दिया। अब मैं एकदम नए तरीके से चालू करूंगा, ठीक? यहाँ पे है बस हेलो, और फिर अब यहाँ पे मैं साइन अप वाले एंड पॉइंट्स मैं बनाऊं। देखो, गेटिंग स्टार्टेड के लिए सबसे पहले हम क्या इंस्टॉल करेंगे, इस एक यहाँ कॉपी, और फिर यहाँ पे जा करके हम इसको क्या कर लेंगे बोलो, पेस्ट कर देंगे। npm install next auth, ये पार्ट कुछ टाइम लेता है, तब तक हम थोड़ा सा और देखते हैं कि हमको क्या क्या करना है, ठीक? देखो, सबसे पहले ये वही वाली चीज है ना, जैसे कि ये पेजेस, हाँ, ये नया आ रहा है तो पुराना, ठीक? सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम वही कैच ऑल राउट का यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है कैच ऑल राउट में, स्लैश के बाद अगर कुछ भी है, डॉट डॉट ए बी सी डी, सॉरी, मतलब कि स्लैश ए बी सी डी, प्रखर, रेयांश, रोनाल्डो, कुछ भी 1 2 3 4, वो सबको सब ये जो होता है ये क्या करता है, उसको मतलब कैच कर लेता है। मतलब कि अगर को, ये मतलब इसका क्या मतलब है, देखो कि मैं इसमें गया कि स्लैश ऐप स्लैश एपीआई स्लैश और स्लैश 3, तो उसको भी मेरा ये पूरा का पूरा हैंडल करेगा, ये वाला फंक्शन। और स्लैश 4, उसको भी कौन हैंडल करेगा, ये वाला पूरा का पूरा फंक्शन। मतलब ये तो पता ही है ना यार, ये कैच ऑल सेगमेंट क्या होता है कि स्लैश कुछ भी अगर मैं जाता हूँ तो ये वाला फंक्शन रन करेगा। अगर तुम्हें याद हो तो हम क्या कर रहे थे कि ये वाला पेज दिखता था, अगर यहाँ पे मैं फंक्शन पेज कुछ ऐसा लिखूं और डिव में हेलो रिटर्न कर दूं, तो स्लैश 1 पे जाऊं तो भी हेलो, स्लैश 2 पे जाऊं तो भी हेलो, और स्लैश रेयान स्लैश प्रखर पे भी जाऊं तो भी हेलो ही दिखता था, ठीक? तो हम इसको इंटीग्रेट अभी करते हैं। तो ये तो इनिशियल स्टेप्स थे हमारे, ठीक? और ये तो, ये पेज पेज वाला है, अपन पेज वाला नहीं करते, ये पुराना वाला वर्जन में हम ऐसे ही करते थे, ठीक? तो फिर अब हम देखते हैं कि हम कैसे कैसे कोड, अब हम सीधे कोड करते हैं, फिर हम धीरे धीरे आएंगे डेटाबेस मतलब इसके डॉक्स पे, और यही सब चीजें करते जाएंगे।
सबसे पहले मेरे को ऐप लेवल पे वही जो अपन बनाते थे, क्या था एपीआई फोल्डर, फिर इसके अंदर एक और फोल्डर था, और फिर एक और था, डॉट 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 नेक्स्ट डॉट, है ना, नेक्स्ट डॉट और आई थी। उसके बाद फिर इसके बाद एक फाइल थी हमारी, राउट डॉट टीएक्स। यहाँ पे हमारा राउट डॉट टीएक्स आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम वापस से जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है। इम्पोर्ट नेक्स्ट ऑथ फ्रॉम इतना, फिर एक्सपोर्ट ही क्या ये तेज वाला है। हाँ भाई। फिर हम उसको क्या कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। समझो क्या है ये, देखो मतलब क्या था मैंने तो बता दिया। क्या है समझो, इस ये पूरा का पूरा ये चीज हो क्या रही है कि एपीआई स्लैश ऑथ स्लैश 2 3 4 या एबीसी या सिर्फ टू, जितना भी होगा वो कौन हैंडल करेगा, मेरा पूरी की पूरी, मेरा पूरा का पूरा कौन सा फंक्शन, नेक्स्ट ऑथ फंक्शन। अब ये हैंडल क्या है, कौन हैंडलर है, गेट या पोस्ट, मतलब कोई भी रिक्वेस्ट हो, चाहे फिर वो गेट रिक्वेस्ट हो या फिर वो पोस्ट रिक्वेस्ट हो, ये पूरा का पूरा हमारा नेक्स्ट ऑथ वाला फंक्शन हैंडल करेगा, ठीक। नेक्स्ट हॉट वाला कहाँ से फंक्शन आया है, नेक्स्ट हॉट लाइब्रेरी से वो फंक्शन आया है, ठीक। अब ये ट्रिपल डॉट का है कि बेसिकली यहाँ पे और भी चीजें आएंगी, हम कुछ यहाँ पे पुट करेंगे क्रेडेंशियल, मतलब प्रोवाइडर्स की, गूगल का हम साइन इन विद गूगल करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, और भी चीजें आएंगी। तो हम देखते हैं, है ना, वी विल गेट, यार अरे ये तो आ ही गई, देखो ये प्रोवाइडर था ना, आईडी नेम टाइप ये सब है, ये ऐसा तो है ना, ऐसा नहीं है तो अभी के लिए इतना समझो कि ये क्या कर रहा है, ये जो फंक्शन है हमारा नेक्स्ट शॉट वाला फंक्शन, ये पूरी के पूरे तुम्हारी जो जो भी तुम्हारी गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट है उसको हैंडल करेगा, ठीक। किस राउट पे हैंडल करेगा, स्लैश एपीआई स्लैश और स्लैश फिर कुछ भी आ जाए, ठीक, इतना समझ आया। और अगर ये तुमको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर तुम ऐसा कर सकते हो जो कि हम करते थे, अगर तुम्हें याद हो तो। फंक्शन का नाम है हैंडलर एंड पोस्ट हैंडलर, ठीक, ये भी सेम वही, एक्सपोर्ट कॉस्ट गेट इज इक्वल टू हैंडलर और एक्सपोर्ट कॉस्ट पोस्ट इज इक्वल टू, हम वैसे कर रहे हैं ना, कोई भी गेट रिक्वेस्ट, ये मतलब बेसिकली फंक्शन ही है, ये जो है ना, ये हैंडलर ये जो रिटर्न करेगा वो एक फंक्शन ही। हाँ कैसे समझाऊं और अच्छे से, जैसे अभी ये हम कर रहे थे ना, अरे स्पेस, ये हम कर रहे थे, अगर तुम्हें याद हो तो, ये हम करते थे ना ऐसे, हम ऐसे कर रहे हैं। तो ये जो हैंडलर है, ये कभी तो ये गेट फंक्शन बन जाएगा और कभी को पोस्ट फंक्शन बन जाएगा, ठीक, अब तो समझ में आएगा वो। ये कभी जो हैंडलर है कभी को गेट फंक्शन बन जाएगा और कभी को पोस्ट फंक्शन बन जाएगा। वापस एक बार रिवाइज करते हैं अपन, हम क्या क्या सीख। सबसे पहले ये नेक्स्ट ऑथ फंक्शन है ना, यहाँ पे कुछ आएगा ऑफ कोर्स, हमको यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा। ये क्या है, ये तुम्हारे गेट और पोस्ट हैंडलर है, मतलब बेसिकली मैंने जो बताया कि ये जो हैंडलर फंक्शन है, ये कभी को वो फंक्शन गेट बन जाएगा और कभी को वो पोस्ट बन जाएगा, और वो हैंडल इसको कौन करेगा, वो पूरा का पूरा काम तुम्हारा नहीं है, वो नेक्स्ट जो फंक्शन है जो हमको नेक्स्ट लाइब्रेरी से मिला है वो उसको हैंडल करेगा, ठीक। अब हम देखते हैं कि हमको यहाँ क्या पास करना पड़ेगा, हमने अभी बोला हम देखेंगे आगे, तो हम ये देखेंगे कि हमको यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, ठीक। लेट्स सी इट इन एक्शन। तो अब हम npm run dev किए, और ये एरर आ गई, इसमें एरर आ गई क्योंकि मेरे को कहाँ पे जाना पड़ेगा, ओहो, तो इसका मतलब मैंने गलत जगह पे इंस्टॉल कर दिया। सी डी माई ऐप, यहाँ पे बंद करेगा,
मैंने उसके अंदर रूट के अंदर ऐड कर दिया था क्या? स्लैश एपीआई स्लैश और स्लैश एपीआई स्लैश और स्लैश इट्स हैंडल दिस लिस्ट वाई कुछ तो आना चाहिए पहले तो आता था अगर हम कुछ भी करके आ रहे थे वो भी नहीं आता ऑप्शन चेंज कर दिया है मैंने से लगता है सही मैंने मेरे को है ये पहले एक मैसेज आता था कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद द सर्वर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ रहता है लेकिन अब इन्होंने कुछ अपडेट कर दिया है तो इसीलिए वो मैसेज नहीं आ रहा है आई थिंक सो इससे कुछ फायदा होगा तो मेरे को याद पहले मैसेज आता था बट दे अपडेट एवरीथिंग इन लाइक 1 वीक और 2 वीक पूरी की पूरी दुनिया ही चेंज कर देते हैं कभी कभी ये दिक्कत है इन लोगों की तो ठीक है तो फिर अब हम अपने नॉर्मली अप्रोच से आते हैं अब हम प्रोवाइडर्स यहाँ पे हम प्रोवाइडर्स बताएंगे कि हमको क्या क्या यूज करते हैं देखो सबसे डिफिकल्ट जो होता है सबसे आसान साइन इन विद गूगल साइन इन विद गिटहब एंड सबसे डिफिकल्ट वन इज कि तुमको एक लेट सपोज कि ऐसा कुछ करना है कि कोई एक वेरीफाई ईमेल हो तुम्हारा फिर पासवर्ड हो वेरीफाई मैं क्या बोलूँ एक वेरीफाइड ईमेल और एक पासवर्ड या फिर कहो कि एक तुमको एक अलग से एक फील्ड बनानी है एडमिन के तो वो सब हम कैसे कर सकते हैं ठीक और थोड़ा सा मैं तुमको साइन इन विद गूगल वाला भी पार्ट दिखा दूंगा इसमें अब हम देखते हैं प्रोवाइडर्स कि हमको क्या क्या प्रोवाइडर्स ये लेते हैं ठीक जैसे मैंने बोला था कि एप्पल एटलास लेनोवो ऑथेंटिक इस बहुत सारे होते हैं बहुत सारे इतना नाम भी नहीं तुमने सुना होगा और जो हम यूज करना है जो सबसे डिफिकल्ट होता है इसमें वो होता है क्रेडेंशियल ठीक इसको पढ़ो द क्रेडेंशियल प्रोवाइडर अलाउस यू टू हैंडल साइनिंग इन विद आर्बिट्ररी credentials such as a username and a password टू वे यूबी की अगर तुमने पढ़ा होगा थोड़ा सा गिट ऑप्स वाला पार्ट है ना यूपीएफ जो होती हैं अरे फीडो ठीक इट इज इंटेंडेड टू सपोर्ट यूज केसेस वेयर यू हैव a ब्ला 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 इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ ठीक अभी हम नॉर्मल बेसिकली ऐसा समझो कि जैसे किसी साइट पे तुमको यूजर नेम भी चाहिए है ना ईमेल भी चाहिए पासवर्ड चाहिए अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर तुम्हें करना है ठीक तो वहां पे हम क्रेडेंशियल्स का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं हम क्रेडेंशियल्स का यूज करते हैं ठीक सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा ये लाइन हमको यहाँ पे लेकर के आनी तो ठीक इम्पोर्ट क्रेडेंशियल प्रोवाइडर फ्रॉम फिर क्या करेंगे बताओ फिर हम अरे कहाँ खत्म हो रहा है अरे तो भाई यहाँ पे हम जा करके इसको क्या करेंगे बोलो तो
पेस्ट कर देंगे। कुछ कर दिया है क्या? नेम, नेम, क्रेडिट यहाँ पे क्या आता है? लॉग इन विद ईमेल है क्या? ये सिर्फ ईमेल, विद ईमेल। अरे भाई कुछ कर दूँ है भाई। विद ई, सपोज हम वही करें ना, लॉग इन विद ईमेल और फिर क्रेडेंशियल इशू जनरेट। अच्छा, ये इन्होंने अपनी क्वेरी मारा है। ठीक है, ठीक है, पढ़ना चाहिए। यूजर एग्जिस्ट, या ये भी वही डमी डेटा का यूज कर रहे हैं। ठीक, हम क्या बना रहे हैं? हम सिर्फ एक नॉर्मल सा बस वो बनाए कि एक ईमेल हो और एक पासवर्ड हो। हम वही बनाते हैं। ठीक, तो अब हम समझते हैं। जैसे सबसे पहले नेम, लॉग इन विद ईमेल। अभी मेरे को डाउट हो रहा है, ये लॉग इन होम विद शायद नहीं होगा, सिर्फ ईमेल। ठीक, लेकिन देखते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया मेरे को क्योंकि क्लर्क में ठीक है, छोड़। क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये वो पार्ट है जो तुमको यूआई पे दिखेगा, तो फ्रंट एंड। अभी तो हमने फ्रंट एंड इसका बनाया नहीं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, प्लेस होल्डर, मान लो कि हमारा वो वाला होगा ना, क्या बोलते हैं, हमारा ये ईमेल आना चाहिए, email.com। और ये पासवर्ड, ये टाइप पासवर्ड ही वही, ताकि वो डॉट डॉट वाली चीजें आ जाए। फिर ये सिंक फंक्शन, ऑथराइज है ना। अब यहाँ से यहाँ का लॉगिन हटाओ, पता नहीं सर, मतलब था क्या वो। जैसे कि हम क्या करते हैं ये समझ ना, फर्स्ट यूजर नेम की तुम करोगे क्या? तुमको क्रेडेंशियल्स डॉट यूजर, पांच पाँच इक्वल टू, ठीक है, देखो। सबसे पहले हमने क्या किया? क्रेडेंशियल्स डॉट यूजर नेम से क्या हो गया? ये क्रेडेंशियल ऑब्जेक्ट डॉट यूजर नेम है, जो तुमने उसमें फ्रंट एंड में जो तुमने डाला वो इसमें आ गया, पासवर्ड में जब तुमने डाला तो इसमें आ गया। अब क्या करोगे तुम बताओ? अब यहाँ पे तुम एक डीबी रिक्वेस्ट भेजोगे, जो कि क्या चेक करेगी? चेक इफ दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड इज करेक्ट और नॉट। ठीक, यहाँ पे ये करोगे, हम वहां पे नहीं कर रहे, डेटाबेस वाला हमारा लॉजिक ही नहीं कुछ है। ठीक, तो फिर मान लो सपोज कि डेटाबेस ने बोला कि हाँ सब सही है, और उसके बाद तुमको क्या मिल गया? हमारा यूजर मिल गया। यूजर में हम मान लेते हैं कि नेम हमारा होगा, वाओ, भाई कुछ और बताइए। आईडी सपोज की होगी वन। वाओ, ऑथराइज की पर आने लगती एरर। यूजर नेम होगी इसकी, हम्म, क्या क्या छोड़ी, यूजर ईमेल होना चाहिए। कोई नहीं, so सी, ठीक है, नेम, आईडी और यूजर। फिर यहाँ पे वो बताना पड़ जाएगा। ला 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 टा 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 टा। अरे यार, हटा ही देते हैं। ईमेल मैंने ऊपर डिफाइन नहीं करा था ना उसका नाम, सिंध। हाँ हाँ हाँ, नेम, आईडी और फिर ये एरर आ करेगी। मोस्ट प्रोबेबली साइज के कारण आ रही है। और अगर यूजर है तो देखते हैं, है ना, बंद हो गया मैं। अब देखो यहाँ जादू, क्या जादू होगा? कहाँ गया मेरा ये स्लैश एपीआई स्लैश एपीआई के अंदर या देखो दिक्कत, मैं बोला था तुम्हारा वो प्रिंटेड से बना से बना तो हाँ, ये है पावरफुल चीज है। देखो ये पासवर्ड में भी ना करो, क्योंकि अभी तो कुछ है नहीं ना।
फिर ये करो, सी एस आर एफ ट्रू। हाँ ये देना ना उसमें, याद आ गई। तो तुमको ये होम पेज पे मिलेगा, नहीं आया होगा ना? देखो, हुआ क्या था जब सिर्फ मैं यहाँ पे था, स्लैश साइन इन पे, तो फिर मैं किया, तो होता यही है कि जब तुम यूजर नेम और पासवर्ड डालो तो बाय डिफॉल्ट तुमको होम पेज पे ले गया। मैं यहाँ पे क्या किया तो अब चला गया, चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क सी एस आर इक्वल टू ट्रू आया। अगर तुम पहली बार करते तो नहीं आता, दूसरी बार करते तब ये आता। ठीक, ठीक। करना मैं बता दूंगा। क्वेश्चन मार्क सी एस आर इक्वल टू ट्रू, ठीक। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा बन गया। तुम चाहो तो यहाँ पे जितने भी इन और भी है, जैसे तीन चार फॉर ऐड करना है तो वो तुम यहाँ डाल सकते हो। यहाँ बेसिक मतलब यही था कि हमने एक बना लिया ऑथेंटिकेशन एक्टिविटी। इसमें यहाँ इसका बैकएंड भी है, आप यहाँ पे मैं करूंगा कि हमारे होम पेज पे जाके आए। टाइप फिर एक तो पासवर्ड स्ट्रिंग, मतलब हाँ, नाउ द टाइप एरर इज वन, ठीक है। तो ये तो चलो सही से काम कर रहा है, और क्या मेरे को और भी दिखा है वैसे? स्लैश कौन सा हमारा स्लैश कौन? हम्म, यहाँ देखिए, यहाँ पे तुमने ये डाला और फिर वर्जन में 1 2 3 4 एवं इंस्पेक्ट, और मैं बता दूं, यहाँ पे साइन करूँ तो देखो फर्स्ट टाइम पे वो साइन नहीं हुआ, उसको जाना चाहिए था एक अगले पेज, उसका ओपन होना चाहिए था, जो मैं बोला ना कि वो होम पे रीडायरेक्ट कर दिया था, नहीं किया। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, क्वेश्चन मार्क सी एस आर एफ, मतलब वही रेफरेंस वाली चीज ट्रू हो गई है ना। अब जब तुम करोगे तो वो चला है। तो वही वाली केस वो हम बाय डिफॉल्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे देखो, जो रिक्वेस्ट पे ये सब चीज जो जा रही है वो क्या है, साइन इन क्वेश्चन मार्क सी एस आर एफ इज इक्वल टू ट्रू। क्या मम्मी कुछ बताओगे क्या मुझको? अभी नहीं नॉलेज पता चली मेरे को, उसको कहते हैं क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरवर्ड, ठीक है। उन्होंने बताया तो फिर अब वो तो सी एस आर एफ जो ट्रू वाली ये वाली चीज, ठीक है। जब ये ट्रू होगी तो ही वो रीडायरेक्ट करेगा क्रॉस साइट वाली चीज, ठीक। अच्छा ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरवर्ड के? ये इम्प्लीमेंट होता है क्रॉस साइट स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन से, है ना। तो वो जैसे ही वो डोमेन ट्रैक करता रहता है कि डोमेन उसको कब चेंज करना है, तो जैसे ये ट्रू हो गया, उसने ये वापस से वो 3000 पे वो लेके चला गया। कहाँ से स्लैश और स्लैश एपीआई स्लैश और स्लैश साइन इन से तुमको वापस से वो किधर लेके गया, इधर। तो भाई जैसे वो